गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 16 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट्स मैटर व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब ये है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए तो सिर्फ अपने आप से कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या आप कर रहे हैं, इससे आपको मैटर्स होना चाहिए। तो इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम अपने लेक्चर्स को शुरू करना चाहते हैं। तो 16 सितंबर 2023 के पहले क्वेश्चंस के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। Recently, from which country did the Indian Air Force receive the first C-295 MW transport aircraft? हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से प्राप्त हुआ? फ्रांस, स्पेन, इजराइल या यूएसए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पेन से। ये देखिए, ये है हमारा C-295 MW एयरक्राफ्ट जो स्पेन से प्राप्त हुआ है। Indian Air Force has received the first C-295 MW transport aircraft from Spain. भारतीय वायुसेना को स्पेन से पहला C-295 MW परिवहन विमान मिल गया है। Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary साहब attended the formal handing over ceremony of the first C-295 MW transport aircraft in Seville, Spain. वायुसेना प्रमुख हमारे चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी ने स्पेन के शेविल में पहले C-295 मेगावाट परिवहन विमान के औपचारिक हैंडवेयर समारोह में भाग लिया और इसे अपने इंडिया को लेकर वापस आए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये हुआ था कि एयरबस 2025 तक सेविल में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से 16 वातानुकूलित विमान वितरित करेगा। वो डिलीवर करेगा 16 एयर कंडीशनल एयरक्राफ्ट फ्रॉम इट्स फाइनल असेंबली लाइन में 2025 तक। बचा हुआ रिमेनिंग जो 40 एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर होगा हमारे असेंबल्ड बाय एयरबस और टाटा के द्वारा असेंबल किया गया है, जो वडोदरा के गुजरात में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 25th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर। व्हाट इज द ऑपरेशन रिलेटेड टू? इस ऑपरेशन किस चीज से संबंधित था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद। तो ये हुआ था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो अंग्रेजों ने बोला था क्या चीज कि हमारे जो प्रिंसली स्टेट है उसको अगर इंडिया में मिलना है तो वो इंडिया में मिल सकता है, और जिसे पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान जा सकता है, और वो अपना कंट्री बनाना चाहता है तो वो अपना कंट्री बना सकता है। तो इसके लिए विवाद हुआ। तो हैदराबाद ने बोला कि मैं नहीं मिलना चाहूंगा, मैं पाकिस्तान से मिलना चाहूंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाए और उसको हैदराबाद को अपने इंडिया में मिला लिया। तो किस तरीके से मिलाए इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। मिलिट्री एक्शन नोन एज ऑपरेशन पोलो, यहाँ पे सैन्य कार्रवाई की गई जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम से जाना जाता है। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को एकजुट करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई थी। इसी वर्ष ऑपरेशन के 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। मीर ओसाम अली शाह जो निजाम के हैदराबाद थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो वॉज हेजिटेंट टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। वो हिचकिचा रहे थे कि हम इंडिया में ज्वाइन हो या पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो को चलाया और हैदराबाद को इंडिया में मिला लिए हैं। Question number 3. Recently, which municipal corporation of Bihar has started cash for waste scheme for the common people? हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना या सीतामढ़ी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैश फॉर वेस्ट स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम में क्या है? तो इस योजना की मदद से पटना नगर निगम एक साफ सुथरा शहर बनाने और लोगों को कचरा न फेंकने के लिए
प्रोत्साहित करने और अन्य शहरों के लिए भी इसे प्रवृत्ति का पालन करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए तत्पर किया है। इसमें क्या होगा कि आप कचरा दीजिए और आप पैसा लीजिए। वर्किंग ऑन द थीम, इस थीम पे वर्क कर रहा है कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरा से आप पैसा कमा सकते हैं। तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कैश फॉर वेस्ट स्कीम चलाया गया है और द कॉमन पीपुल के लिए, यानी कि जो आम लोग हो गए उनके लिए रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज को बनाया जाएगा, जिसमें कचरा को डिस्पोज किया जाएगा। Question number 4. Where did the third All India Official Language Conference start recently on the occasion of National Hindi Day? यानी हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुणे। This day is celebrated to commemorate the adoption of Hindi as the official language of India by the Constitution Assembly of India on 40 सितंबर 1949। यह दिन 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 भाषा को रिकॉग्नाइज किया गया है। मेजर लैंग्वेज ऑफ इंडिया नोन एज द 8th शेड्यूल में इसे मेंशन किया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में। वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज हिंदी, हमारा जो भारतीय भाषा है वो हिंदी है। अदर बीइंग इज इंग्लिश, और इसके अलावा दूसरी भाषा जो है वो अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 5. ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड? किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2023, यानी कि ये हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को ही। एवरी ईयर ऑन 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व, मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे डेमोक्रेसी डे भी कहा जाता है। इसका जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है, यही इसका थीम है। ऑन 15 सितंबर 2008 को फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वॉज ऑब्जर्व किया गया था 15 सितंबर 2008 को। क्वेश्चन नंबर 6. हु लॉन्च द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट ऑफ द गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किसने लॉन्च किया? रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी साहब या द्रौपदी मुर्मू? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। President Murmu launched the National E-Vidhan Application Digital House Project in गांधीनगर। तो गांधीनगर में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस परियोजना का शुभ आरंभ किया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन। वन नेशन वन एप्लीकेशन के बेसिस पर इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 7. Which Indian player becomes the fastest Indian spinner bowler to take 150 ODI wicket? कौन ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाला भारतीय स्पिनर गेंदबाज बन गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव। यह है कुलदीप यादव जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? तो स्पिनर में। Kuldeep Yadav becomes the fastest bowler to take 150 ODI wickets in the match against श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। He is also the second fastest Indian bowler बन गए हैं। वह तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बाद 150 विकेट लेने वाला दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव बन गए हैं। Kuldeep is the fourth fastest spinner overall to take 150 wickets in ODIs after सकलेन मुश्ताक जिन्होंने 78 मैचेस खेला है, राशिद खान जिन्होंने 80 मैचेस में बनाया है और अजंता मेंडिस जिन्होंने 84 मैचेस में ये रिकॉर्ड बनाया है। ऑन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे? किस दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, यानी कि इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं
एज इंजीनियर्स डे के रूप में। थीम क्या है? इंजीनियर्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि इंजीनियरिंग जो है एक सस्टेनेबल फ्यूचर, इस चीज का थीम है। एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न अवार्ड रिसीव हुआ 1955 को। क्वेश्चन नंबर 9 में, हु इज कंडक्टिंग एन एक्सरसाइज कोड नेम्ड स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नामक व्यायाम कोड का संचालन कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राजील या नाटो? तो ये एक नाटो समूह है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, इस एक्सरसाइज को। NATO member countries are gearing up to conduct their most extensive military exercise since Cold War era। जब कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से ही नाटो मेंबर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। The overarching object this exercise, code named Street Faster Defender, is refine NATO transformation from a crisis response organization into a robust war fighting alliance। इस अभ्यास का व्यापक उद्देश्य, जिसका कोड नेम स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर रखा गया है, ये एक संकट प्रतिक्रिया संगठन से एक मजबूत युद्ध लड़ने वाला गठबंधन में नाटो परिवर्तन का परिष्कृत करना है। परिदृश्य नाटो सदस्य राज्य पर एक काल्पनिक रूसी नेतृत्व वाले हमले का रद्द करने की परिकल्पना करता है। जो अभी रशिया वॉर चल रहा है, तो उससे समाधान पाने के लिए ये लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम इस चीज से लड़ सके। देखिए, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का टोटल 31 मेंबर है। हाल ही में एक नया मेंबर ऐड हुआ है जो फिनलैंड है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? तो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में, बेल्जियम्स के ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी हैज वॉन द सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड? किस कंपनी ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है? एनटीपीसी, राइट्स लिमिटेड, भेल या ओएनजीसी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड कंपनी हाल ही में अभी सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड को जीती है। राइट्स लिमिटेड हैज बीन ऑनर्ड विद द सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023। राइट्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है जो उसको कैटेगरी 1 में डाला गया है, शेड्यूल ए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी है। अब चलिए हम रिवीजन करते हैं, जो 15 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन करते हैं फास्ट वे में। हाल ही में किस राज्य के डोलेमन स्थल पर महापाषाण काल की प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली है? तो वो आंसर कर्नाटका हो जाएगा। दूसरा, विच इज द विनिंग टीम ऑफ द नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023? 2023 में नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की टीम ने। अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट सबसे टॉप है क्रिमिनल केसेस में अगेंस्ट एमपी के खिलाफ, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरला। अ devastating flood in eastern Libya has killed at least 5,000 people in the aftermath of the storm. What is the name of the storm? उस स्टॉर्म्स का, यानी उस आंधी का, तूफान का नाम क्या है? तो डेनियल नाम है, जो लीबिया में आया था और विनाशकारी बाढ़ की वजह से 5,000 लोग कम से कम मारे गए थे। Who was the inventor of Dolly, the ship who passed away? किसने डॉली शिप्स को इन्वेंट किया, जिसे मैंने कल भी बताया था कि ये एक तरह का क्लोन है जिसे एक ही प्रजाति से इवॉल्व करके बनाया गया, जस्ट लाइक कॉपी। तो इयान वुलमेट साहब ने। किस कैबिनेट ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी की है, फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी को? तो उत्तराखंड के कैबिनेट ने। Who appointed India's next High Commissioner to Australia? ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गोपाल बागले साहब को। राज्यपाल ने स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीतारामन राजू पर विशेष डाक कवर किया है, फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारामा राजू के नाम पे। तो वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने। किस देश ने हीरो किम कुन ओके नामक पहली स्मारक परमाणु शस्त्र पनडुब्बी का अनावरण किया है? कल भी मैंने बताया था कि ये एक न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है, जिसको नॉर्थ कोरिया अपना हथियार बनाकर यूज करने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।